हेलो फ्रेंड, द प्रीमियम कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसको आज देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वन नीति सर्वप्रथम कब बना। वन नीति सर्वप्रथम जो बना था दोस्तों ब्रिटिश भारत के काल में ही 1894 ईस्वी में बना था दोस्तों। पहला जो है सबसे पहले जो वन नीति बना था 1894 ईस्वी में बना था ब्रिटिश भारत में। दूसरा 1952 और 1988 में संशोधन भी हुआ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम वन नीति कब बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम वन नीति 1952 में दोस्तों बना है, देख सकते हैं आप। उसके बाद आगे क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लाया गया था। ब्रिटिश भारत में प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लाया गया था दोस्तों। तो पहला वन अधिनियम 1865 ईस्वी में लाया गया था दोस्तों। पहले नंबर तो ये जान लेते हैं दोस्तों वन नीति और अधिनियम में क्या अंतर है। वन नीति और अधिनियम में क्या अंतर है। तो वन नीति जो दोस्तों पहले नीति का निर्धारण किया जाता है, जबकि अधिनियम एक कानून होता है दोस्तों। अधिनियम एक कानून होता है। तो ब्रिटिश भारत में प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब बना, 1865 में बना था दोस्तों। और 1864 ईस्वी में इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना हुआ था। 1864 में इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना हुआ था और इसी को स्थापना को सुदृढ़ बनाने के लिए, यानी इस विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए ब्रिटिश भारत में प्रथम भारतीय वन अधिनियम बनाया गया। फिर इसके बाद 1878 में इसमें संशोधन किया गया, 1927 में इसमें संशोधन किया गया। तो इसको भी देखना है दोस्तों कब कब संशोधन हुआ है। 1865 में जब वन अधिनियम बना तो 1978 में इसमें संशोधन हुआ, फिर दोबारा 1927 में संशोधन हुआ। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में बना। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना दोस्तों, 1972 ईस्वी में बना। जनवरी 2023 में इसमें संशोधन भी हुआ और उसके लिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए या जनवरी 2003 में इसमें संशोधन किया गया था। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों वन्यजीव को संरक्षण कर रहा है, इस बात को याद रखिएगा। 1972 में क्या कर रहा है, वन्यजीव को संरक्षण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम। यह है वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम कब है, 1980। इससे पहले वन्यजीव संरक्षण 1972 में किया गया था। अब वन को संरक्षण कर रहा है 1980 में दोस्तों, इसको याद रखिएगा। वन संरक्षण अधिनियम कब से प्रथम लाया गया भारत में, 1980 में लाया गया था दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन छठा नंबर क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था। अब पहले वन संरक्षण 1980 में कर लिया, तो अब पर्यावरण को संरक्षण कर रहा है। देखिए दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 ईस्वी में आया था दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू कब किया गया, तो 19 नवंबर 1986 को 19 नवंबर 1986 ईस्वी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए संसद के द्वारा आर्टिकल 253 का प्रयोग किया। और आर्टिकल 253 दोस्तों क्या है, आर्टिकल 253 जो है दोस्तों आपको ये संसद को अधिकार देता है समवर्ती सूची से संबंधित कानून बनाने के लिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय कोई भी संधि है या करार है या अधिनियम है, इसको लागू करने के लिए समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 253 देता है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद इसी से संबंधित पर्यावरण अधिनियम से संबंधित 48 के कौ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 के कौ में भी ये बात को दिया गया है दोस्तों। 48 के कौ में कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्यजीव के रक्षा के बात किया गया है दोस्तों। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। और सबसे पहला जो है दोस्तों पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था।
स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? पहला पर्यावरण से संबंधित तो 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था, तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना। इस सब परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों, इसको याद रखना है। जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 है, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो 1981 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना दोस्तों? 1981 में बना। और इसी अधिनियम के तहत, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर में क्या है। पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा दोस्तों 28 जुलाई 2000 को किया गया था। पहली राष्ट्रीय कृषि नीति घोषणा कब किया गया था? तो 28 जुलाई 2000 को किया गया था दोस्तों। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 में किया गया था। 18 नवंबर 2004 में किया गया था दोस्तों, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन। किसकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था दोस्तों? तो MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और इसका प्रथम अध्यक्ष जो था दोस्तों, इसका प्रथम अध्यक्ष सोमपाल शास्त्री हुए, जो उस समय तत्कालीन उसमें कृषि मंत्री थे, सोमनाथ शास्त्री। इसको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, तो इसको भी देखना है दोस्तों। पूछ देगा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? 18 नवंबर 2004 को। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कृषि विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय कृषि विज्ञान के पिता MS स्वामीनाथन को ही कहा जाता है दोस्तों। हरित क्रांति के जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। कृषि विज्ञान के पिता कहा जाता है MS स्वामीनाथन को, तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। और भारत में हरित क्रांति जो है 1965 से 1968 तक चला था। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1965 से 1968। बहुत जगह आपको 1967-68 भी मिलेगा दोस्तों, तो इसको भी ध्यान में रखना है। बहुत जगह आपको 1967-68 भी मिलेगा, ठीक है, भारत में हरित क्रांति। लेकिन मेन रूप से 1965 से 68 के बीच इसका शुरुआत किया गया था, इसको भी देखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और इसको 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति भी मिला था, इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम बार कृषि जनगणना भारत में कब शुरुआत किया गया था? प्रथम बार कृषि जनगणना की शुरुआत 1970-71 में हुआ था दोस्तों। इसको एकदम ध्यान रखना है दोस्तों। प्रथम बार कृषि जनगणना भारत में शुरुआत 1970-71 में हुआ था। और कृषि जनगणना जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। कृषि जनगणना कितना वर्ष में किया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीय कुरियन है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? वर्गीय कुरियन है। और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना? भारत में प्रथम जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2003 में बना था दोस्तों। कब बना था दोस्तों? 2003 में बना था। भारत में